नमस्कार जी दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे ऑड टू ऑटम चैप्टर के समरी के बारे में। चौथा चैप्टर का नाम है ऑड टू ऑटम। इस चैप्टर के समरी को जानेंगे। जरूरी है कि आप इसको समझ लो, पूरे चैप्टर को समझ पाओगे जब आप समरी को पढ़ोगे। तो हिंदी में भी हम बताएंगे ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। तो कभी यहाँ पे किसकी प्रशंसा करें, ये कई सारे रचनाओं को करके गए जिसके कारण आज तक हम लोग इनको याद करते हैं। ये देखो, पूरे चैप्टर को हम लोग को शॉर्ट में करना है। तो देखो कितने शॉर्ट में, कितने आसान भाषा में हम बना के यहाँ पे लाए हैं। 5 मार्क्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब ऑड टू ऑटम का समरी स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग को पता होगा, हम लोग एक नया सीरीज को चालू किए हैं जिसमें इंग्लिश क्लास 12 के सभी चैप्टर्स के समरी आपको करवा रहे हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं पोएट्री सेक्शन के चौथे चैप्टर्स पे। अभी तक हम लोग 3 चैप्टर के पीछे समरी को देख चुके हैं, प्रॉपर चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चंस को कर चुके हैं और नीचे प्लेलिस्ट का हम लिंक भी दे दिए ताकि आप पीछे के लेक्चर अगर आप मिस कर चुके हो उसको देख सको। चौथा चैप्टर का नाम है ऑड टू ऑटम। इस चैप्टर के समरी को जानेंगे, जो कि आप समरी पता होगा 5 मार्क्स है ना। कुल मिला के कितने मार्क्स में पूछा जाता है? 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इसलिए ये हो जाता है आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ो। जरूरी है कि आप इसको समझ लो, पूरे चैप्टर को समझ पाओगे जब आप समरी को पढ़ोगे। तो चलो सबसे पहले है ना, जानते थोड़ी सी राइटर के बारे में और चैप्टर के बारे में, फिर समरी को देखना शुरू करेंगे। हिंदी में भी हम बताएंगे ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। आप सभी लोग अगर देखो हमारा लेक्चर सच में पसंद आता है तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, इस क्लास को लाइक कर लो और इस क्लास के अंत में बताना कि आपको ये पूरा वीडियो, ये पूरा लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलो जी शुरुआत करते हैं। ऑड टू ऑटम चैप्टर का नाम क्या है? ऑड टू ऑटम। देखो ऑटम का मतलब शायद से आपको पता हो सकता है, पतझड़ जो होता है ना, पतझड़ जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑटम। पतझड़ का मौसम आप लोग जानते हो, एक सीजन होता है, जैसे होता है ना रेनी सीजन, समर सीजन है ना, ये सब होता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो। ऐसे ही हम लोग का क्या है, ऑटम भी एक मौसम है, पतझड़ का मौसम। और यहाँ पे ऑड टू का मतलब होता है, ऑड टू का मतलब होता है बाबू किसकी प्रशंसा करना, किसी को प्रेज करना, प्रशंसा करना। तो कभी यहाँ पे किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? ऑटम का। या फिर इसको ऐसा समझ लो ना कि इसको हम लोग, ये एक पोम का प्रकार है ना, पोम है, कविता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंग कर सकते हैं, हम लोग गा सकते हैं, इसको ऐसा समझ लो। ठीक है, ये ऑटम की प्रशंसा कवि कर रहे हैं। देखो नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे सावन की, है ना, कि भाई जब भी हम लोग का आता है सावन आया बादल छाया, है ना, अलग अलग गाना सब हम लोग बहुत ज्यादा सुनते रहते हैं सावन पे, है ना। उसके बाद बरसात के दिन आए, है ना, सावन आया है ना, ये सब कितनी सारी गाना है ना, कितनी सारी सॉन्ग्स आप सभी लोग सुनते रहते हो। लेकिन एक ऐसे कवि हैं जॉन किट्स, जो ऑटम सीजन के, पतझड़ के मौसम के बारे में लिखे हैं, जिसके बारे में कोई नहीं लिखते हैं, उसके बारे में कवि लिखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि ऑटम जो है पतझड़, ये जो ऑड टू ऑटम मतलब है पतझड़ की प्रशंसा। और इस पोम को है ना, ये जो आपका पोम है, इसको लिखने वाले कौन है? इसको लिखने वाले हैं जॉन किट्स। तो आपसे पूछा जाएगा अगर सवाल कि हु कंपोज द पोम ऑड टू ऑटम, तो आप क्या बताओगे? जॉन किट्स, है ना, जॉन किट्स। इनका बॉर्न कब हुआ, जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1795 को। 31 अक्टूबर 1795 को मूनफील्ड्स, लंदन में, है ना, लंदन के मूनफील्ड में इनका जन्म होता है। ये आप डेट याद रखना, एटलीस्ट आप ईयर जरूर याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है, ये तो जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप ध्यान रख लोगे तो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। इनका डाइड कब होता है? 23 फरवरी 1821 को इनका निधन होता है। आगे देखो, ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26। मात्र ये 26 साल के थे, उसी समय इनकी सोचो ना मृत्यु हो जाती है। आप डेट मिला लो, कितने कम साल ये जीवित रहे। ट्यूबरक्लोसिस एक होता है टीबी टाइप का जो बीमारी होता है ना, टीबी टाइप का जो बीमारी होता है, लगभग वैसा एक बीमारी होता है, उसी को कहते हैं। और उसी के कारण जॉन किट्स जी की मृत्यु हो जाती है। समझो उस बीमारी के कारण इनकी मृत्यु मात्र 26 साल की अवस्था में हो जाती है। लेकिन ये कई सारे रचनाओं को करके गए जिसके कारण आज तक हम लोग इनको याद करते हैं। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं ऑड टू ऑटम चैप्टर को, और 5 मार्क्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब ऑड टू ऑटम का समरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो पूरे चैप्टर को हम लोग को शॉर्ट में करना है। तो देखो कितने शॉर्ट में, कितने आसान भाषा में हम बना के यहां पे लाए हैं। ऑड टू ऑटम पोम
हैज बीन रिटन बाय जॉन कीट्स। ऑड टू ऑटम, ये तो अभी कविता का नाम है। ऑड टू ऑटम जो पोम है, हैज बीन रिटन बाय जॉन कीट्स, ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ऑड टू ऑटम जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोइट। ठीक है, ये जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एक महान जो है महान कवियों में से। कौन सा कवि? इंग्लिश रोमांटिक पोइट। रोमांटिक पोइट कहने का मतलब सिर्फ लव के बारे में लिखना नहीं, बल्कि नेचर के बारे में लिखना, अपनी डीप फीलिंग्स को लिखना, है ना, इस सब को कहते हैं। बल्कि नेचर के बारे में लिखना, अलग अलग चीज़ों के बारे में अपनी डीप थॉट को लिखना, उसको कह सकते हैं हम लोग रोमांटिक पोइट। तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोइट, यानी इंग्लिश कहने का मतलब ये ब्रिटिश के थे, यानी इंग्लैंड के थे। तो इंग्लिश रोमांटिक पोइट में से एक महान रोमांटिक पोइट हैं जॉन कीट्स जी। एंड ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, और प्रकृति के एक बहुत बड़े प्रेमी हैं, मतलब प्रकृति के बारे में बहुत सारी रचनाओं को किए हैं जॉन कीट्स जी। इन दिस पोम, और इस कविता में ही डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ऑटम सीजन, इस कविता में वो डिस्क्राइब किए हैं ऑटम सीजन के ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में, है ना। क्या लिखे कि ऑड टू ऑटम एक ऐसा पोम है जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, और वो एक महान जो है इंग्लिश रोमांटिक पोइट में से एक हैं, और ग्रेट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी भी हैं। कौन? जॉन कीट्स। इन दिस पोम, इस कविता में ही डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ऑटम सीजन, इस कविता में वो ब्यूटी, है ना, किसके बारे में? ऑटम सीजन के ब्यूटी के बारे में ये बात करते हैं। द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ऑटम एंड द सन कंस्पायरिंग टुगेदर टू मेक द फ्रूट राइप टू द कोर, है ना। अब यहां पे कहते हैं द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ऑटम एंड द सन, कि भैया पतझड़ का मौसम जो है वो और सूरज, ये क्या कर रहा है? आपस में कंस्पायर कर रहा है। कंस्पायर मतलब फुसफुसाना, अरे भाई देखना ये काम करना है। तो ऐसा पतझड़ मौसम और सूरज, ये दोनों बोल सकते हैं एक दूसरे से फुसफुसा रहा है, बातें कर रहा है, ठीक है, टुगेदर, एक साथ। टू मेक द फ्रूट राइप टू द कोर, कि फलों को ना पूरे तह तक, अंदर तक पका देना है। कोर तक यानी अंदर तक, तह तक पका देना है। ठीक है, कौन बोलता है? ये बोलता है ना, सूरज और ऑटम दोनों मिलके। तो हम लोग क्या लिखे, समरी कैसे लिखना स्टार्ट की, एक बार फिर से देखो, है ना, एक बार फिर से देखो कि सबसे पहले लिखे ऑड टू ऑटम जो है जॉन कीट्स जी लिखे हैं, वो एक ग्रेट रोमांटिक पोइट हैं और एक ग्रेट नेचर पोइट हैं। इस पोम में, इन दिस पोम ही डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ऑटम सीजन, ऑटम सीजन के ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ऑटम एंड द सन कंस्पायर टुगेदर, ऑटम और सूरज जो है, ऑटम सीजन और सूरज, सन जो है कंस्पायर कर रहा है, फुसफुसा रहा है, बातें कर रहा है, टुगेदर, एक साथ, टू मेक द फ्रूट राइप टू द कोर, कि सभी फलों का ना अंदर तक पका देना है। ठीक है, ये दोनों आपस में फुसफुसाता है, बातें करता है। ऑटम सीजन के बारे में और लिखेंगे, ट्रीज आर फुल ऑफ एप्पल्स, कि भैया जो फल वगैरह, पेड़ वगैरह रहते हैं वो जो है सेबों से भरे रहते हैं, फलों से भरे रहते हैं। फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, और सभी तरफ फूल खिले होते हैं। बीज कलेक्ट हनी फ्रॉम दी फ्लावर्स, और जो मधुमक्खी होते हैं वो फूलों से जो हनी होता है, मध जो होता है, मधु जो होता है, उसको कलेक्ट कर रहा होता है, संग्रह कर रहा होता है, एकत्रित कर रहा होता है। द पोइट प्रेजेंट्स ऑटम एज ए लेडी, यहां पर जो है ना कवि जो है ऑटम को एक लेडी की तरह पेश करते हैं, ऑटम को एक महिला से कंपेयर करते हैं। अभी तो देख लिए ना कि इस पोम को, ऑड टू ऑटम को यहाँ पे जॉन कीट्स जी लिखे हैं, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये जाने जॉन कीट्स जी इसको लिखे हैं, वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट है, ग्रेट लवर ऑफ नेचर है। और इन दिस पोम ही डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ऑटम सीजन, ऑटम सीजन की सुंदरता के बारे में बात किए हैं। द पोइट सेज दैट ऑटम एंड द सन कंस्पायर टुगेदर, एक साथ बात कर रहा है, टू ब्लूम द, टू मेक द फ्रूट राइप टू द कोर, कि फलों को अंदर तक पका देना है। ट्रीज आर फुल ऑफ एप्पल्स, और पेड़ जो होते हैं वो फलों से यानी एप्पल से, सेबों से भर जाते हैं। फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, जो फूल होते हैं वो सभी तरफ खिल जाते हैं। एंड बीज कलेक्ट हनी फ्रॉम द फ्लावर्स, और जो मधुमक्खी होते हैं वो फूलों से अपनी मध जो है वो निकाल रहे होते हैं, संग्रह कर रहे होते हैं। आगे लिखेंगे द पोइट प्रेजेंट्स ऑटम एज अ लेडी, यहां पर कवि जो है ना ऑटम को अब एक लेडी से तुलना करते हैं। समटाइम सी सिट्स इन ए स्टोर हाउस फुल ऑफ ग्रेन, कभी कभी क्या होता है
ये जो ऑटम सीजन है जिसे लेडी से कंपेयर किए, एक महिला से तुलना किए हैं, ये बोलते हैं कि कभी कभी तो स्टोर हाउस जिसमें पूरी तरीके से अनाज से भरा हुआ आता है, अनाज भंडार जो रहता है उसमें वो कभी कभी बैठी रहती है। समटाइम्स सी रेस्ट इन ए हार्वेस्टेड फील्ड, कभी कभी तो ये ऑटम सीजन जो है ना, ये हार्वेस्टेड फील्ड जो फसल कटा हुआ जो रहता है उस पे आराम कर रही होती है। एंड समटाइम्स सी वॉचेस द जूस कमिंग आउट ऑफ एप्पल्स, है ना, और कभी कभी तो वो सेब से जूस निकलते हुए आराम से बैठ के देख रही होती है। ये एक लेडी का काम होता है कि आराम से अपना सब चीज़ों को करना, वैसा यहाँ पे दर्शाया गया है कि ऑटम सीजन को एक लेडी से कंपेयर किए हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि समटाइम्स ही सिट्स इन ए स्टोर हाउस फुल ऑफ ग्रेन, ग्रेन का मतलब होता है अनाज और स्टोर हाउस का मतलब होता है अनाज का भंडार। कभी कभी तो वो अनाज वाले भंडार में जो अनाजों से भरा होता है वहाँ पे बैठी रहती है। कभी कभी रेस्ट कर रही होती है, हार्वेस्टेड फील्ड जहाँ पे फसल कट चुका होता है वहाँ पे आराम से रेस्ट कर रही होती है। एंड समटाइम्स सी वॉचेस द जूस कमिंग आउट ऑफ एप्पल्स, और जो सेबों से जो जूस निकल रहा होता है उसको आराम से देख रही होती है। तो यही एक लेडी से कंपेयर किए हैं। आगे दीज सीन्स, और ये सारे सीन्स जो है ये सारे की फ्लावर्स वगैरह खिले रहते हैं, फलों से लदा रहता है पेड़, ठीक है। तो ये सारे सीन्स जो है और ये सारे जो है सीन्स शोज दैट, दर्शाते हैं कि ऑटम इज द सीजन ऑफ हार्वेस्टेड रिचनेस एंड जॉय, कि ऑटम सीजन जो है हार्वेस्टेड यानी कटे हुए फसलों का मौसम है, ठीक है, रिचनेस समृद्धि का मौसम है, ठीक है, और जॉय आनंद का मौसम है ये, ठीक है, यहाँ पे कभी ऐसा दर्शाए हैं। और लास्ट में आगे लिखेंगे द पोइट आल्सो सेज दैट, कभी ये भी कहते हैं कि ऑटम हैज इट्स ओन स्वीट म्यूजिक, कि ऑटम के पास अपना स्वीट म्यूजिक है, अपना जो है प्रिय गीत है। जैसे सावन का गीत होता है, बसंत का गीत होता है, वैसे ही यहाँ पे है ना, वैसे यहाँ पे कभी बोलते हैं कि ऑटम सीजन के पास जो पतझड़ मौसम है उसके पास भी अपना म्यूजिक है। कभी कहते हैं कि ऑटम हैज इट्स ओन स्वीट म्यूजिक, बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक ऑटम के पास खुद का है। द साउंड ऑफ इंसेक्ट्स, अब भैया कौन सा म्यूजिक है ना, ऑटम के पास कैसा म्यूजिक है, ठीक है। तो ये बोलते हैं साउंड ऑफ इंसेक्ट्स, कि जो मक्खी जो है उसका जो आवाज आता है, जैसे मच्छर जाता है ना कान के पास, चल छैया छैया छैया, है ना, जो मच्छर आसपास देखोगे रात को आराम से आके तुम्हारे पास, और भाई क्या हालचाल है करता है ना मच्छर तुम्हारे पास आके, और भाई मजा आ रहा है ना सर, है ना, ये बात तो सही बोले, करता ही है, ठीक है। द साउंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, जो मक्खियों की आवाज होती है, ठीक है, लैम्स यानी जो छोटे छोटे जो भेड़ वगैरह होते हैं उसकी जो आवाज होती है। क्रिकेट्स का मतलब होता है, समझ लो ऐसा कि जो टिड्डा टाइप का होता है वो, ठीक है, उसको जो यहाँ पे तस्वीर आप देख रहे हो इसको बोला जाता है क्रिकेट्स, तो उसकी जो आवाज होती है। और उसके बाद वर्ड्स, जो पक्षियों की आवाज होती है। एंड द गैदरिंग स्वैलोज, स्वैलोज कहते हैं अबाबिल पक्षी, एक इस प्रकार का पक्षी होता है जो आप तस्वीर में देख रहे हो, ये पक्षी को कहते हैं स्वैलोज। तो ये बोलते हैं गैदरिंग, जो गैदरिंग का मतलब इकट्ठा होना, ये पक्षी जो क्या करते हैं गैदरिंग हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। ट्विटरिंग इन द स्काईज, और आसमान में क्या करते हैं चहचहाते हैं। मेक दिस सीजन लिवली एंड प्लेजेंट, इस सीजन को बहुत ज्यादा रहने योग्य और प्लेजेंट, बहुत आनंदमय बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी बोलते हैं कि ऑटम के पास अपना म्यूजिक है, तो भाई द साउंड ऑफ इंसेक्ट्स, की मक्खियों की आवाज, लैम्स यानी जो भेड़ होते हैं उसकी आवाज, जो क्रिकेट्स होते हैं जो टिड्डा होता है उसकी आवाज, और जो बर्ड जो पक्षी होती है उसकी आवाज। एंड द गैदरिंग स्वेलोज ट्विटरिंग इन द स्काई, और जो अबाबिल पक्षी होते हैं वो आसमान में एक साथ होके चहचहाती जो है उसकी आवाज। मेक द सीजन, वो सीजन को, इस मौसम को लिवली एंड प्लेजेंट, रहने योग्य और बहुत ही आनंदमय बना देता है इस मौसम को। सो एट द लास्ट, और अंत में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज ए ग्रेट पोम, एक महान, एक बहुत अच्छा पोम है, अच्छा कविता है, रिटन बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। वेयर ही हैज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ऑटम सीजन, जहां पे वो बहुत ही सुंदरता पूर्वक डिस्क्राइब किए हैं, वर्णन किए हैं ऑटम सीजन की सुंदरता के बारे में, ठीक है। तो यहां पे कभी सिंपल बात है, यही हम लोग को लिखना है, ये बस छोटा सा है, कोई देखो ना बहुत बड़ा नहीं है। यहां पे जो हम समरी दिए, देखो अभी आपको दिखाते हैं कितना छोटा सा आपको हम समरी दिए हैं। आप सिंपल सोचो, सिंपल सोचो, यहां से स्टार्ट किए 1 2 और 3, बस खत्म, ठीक है, बस खत्म, ये नहीं है, है ना, 3 ही है,
यही यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ये बहुत छोटा सा आपका समरी था ऑट टू ऑटम चैप्टर का। अभी देखो हम आपको एक बार बस शॉर्ट में रिवाइज करवा देते हैं, बाकी उससे पहले आप सभी लोग थोड़ा सा जान लो कि हम लोग एजुकेशन बाबा ऐप पर भी पढ़ाते हैं। तो आप सभी लोग अगर क्लास 11th, क्लास 12 या क्लास 10th की कोर्सेस अगर देख रहे हो स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड, तो आप लोग आराम से एजुकेशन बाबा ऐप पर देख सकते हो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस चलती है। ठीक है, ये नंबर है ऐप का, ये आप जान लो। चलो एक बार हम शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा देते हैं बाबू लोग। ऑट टू ऑटम जो चैप्टर है एक पोम है जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। उनका जन्म 1795 को मूनफील्ड लंदन में होता है और डाइड ये करते हैं 1821 को। डाइड क्यों करते हैं? ट्यूबरक्लोसिस के कारण एट द एज ऑफ 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु होती है। 5 मार्क्स में समरी पूछा जाता है। वो समरी कैसे लिखना है? तो कुछ इस प्रकार से लिखना है, स्टार्ट करना है कि भैया ऑट टू ऑटम जो है पोम वो जॉन कीट्स के द्वारा रिटन किया गया है, लिखा गया है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोइट एंड ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, और नेचर के बहुत बड़े प्रेमी भी थे। इन दिस पोम, इस कविता में ही डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ऑटम सीजन, ऑटम सीजन की सुंदरता के बारे में वर्णन करते हैं। द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ऑटम एंड द सन कंस्पायरिंग टुगेदर, ऑटम और सन जो है सूरज और पतझड़ का मौसम एक साथ फुसफुसा बातें कर रहा है ना, जो मेक द फ्रूट राइप टू द कोर, की फलों को तह तक पका देना है। ठीक है, ट्रीज आर फुल ऑफ एप्पल्स, इस मौसम में देखो और क्या क्या होता है, इस मौसम में और क्या क्या होता है उसकी बात करते हैं कि ट्री जो है उसमें एप्पल्स जो सेब लदे होते हैं। फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, पूरी तरफ है ना, चारों तरफ जो है ना ये जो है फूल खिले होते हैं। बीज कलेक्ट हनी फ्रॉम फ्लावर्स, पूरे फूलों से जो है ना मधुमक्खी अपने लिए मधु शहद जो है इकट्ठा कर रही होती है। पोइट प्रेजेंट्स ऑटम एज ए लेडी, यहाँ पे कवि जो है ना ऑटम को एक महिला के रूप में पेश करते हैं। वो कहते हैं कि समटाइम्स ही सिट्स इन ए स्टोर हाउस ऑफ फुल ऑफ ग्रेन, जो अनाजों से भरा हुआ जो अनाज का जो है भंडार गृह होता है उसमें कभी कभी बैठे रहती है। समटाइम्स ही रेस्ट इन ए हार्वेस्टेड फील्ड, कटा हुआ जो फसल जो जहां से कट जाता है, कटाई हो चुका होता है, वहां पे कभी कभी वो रेस्ट कर रही होती है। एंड समटाइम्स ही वॉचेस है ना, वॉच द जूस कमिंग आउट ऑफ एप्पल्स, सेबों से जो जूस आ रही होती है उसको आराम से बैठ के देख रही होती है। These scenes shows that, ये सारे सीन्स दर्शाते हैं कि ऑटम इज सीजन ऑफ हार्वेस्ट, ऑटम जो होता है कटाई का मौसम होता है ना, जहां पे फसल कटाई की जाती है। रिचनेस, समृद्धि का मौसम होता है, जब लोगों को उस फसल को बेच के पैसा आता है, समृद्धि का मौसम होता है। और जॉय, आनंद का मौसम होता है, क्योंकि नए नए फल वगैरह उसमें पेड़ों में लगते हैं। और लास्ट में लिखेंगे द पोइट आल्सो सेज दैट ऑटम हैज इट्स ऑन स्वीट म्यूजिक, ऑटम के पास अपना स्वीट सा म्यूजिक है। द साउंड ऑफ इंसेक्ट, lambs, crickets, birds and gathering swallows twitter in the sky make the season lively and pleasant। ठीक है, ये बताते हैं कि भैया इसकी भी आवाज है, इसकी भी खुद का गीत है। उसमें इंसेक्ट यानी जो मक्खियों की आवाज, लैम्स यानी जो भेड़ होते हैं, क्रिकेट्स यानी जो टिड्डा होता है, पक्षियां जो होता है, और गैदरिंग स्वेलोज जो अबाबिल पक्षी होते हैं वो एक साथ गैदर हो जाता है। गैदरिंग का मतलब चहचहाता है। ये क्या करता है, एक साथ चहचहाता आसमान में, जो कि सीजन को, मौसम को लिवली एंड प्लेजेंट बना देता है और ज्यादा खुशहाल बना देता है। सो एट द लास्ट, और अंत में, इसलिए वी कैन से दैट, कह सकते हैं कि दिस इज ए ग्रेट पोम रिटन बाय जॉन कीट्स वेयर ही हैज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ऑटम सीजन, जहां पे वो बहुत ही सुंदरता पूर्वक ऑटम सीजन की खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं, देखो हम पूरी चीज यहां से बताए हैं, बहुत हम आसान से, हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि आपको कहां तुरंत भूल जा रहे होगे पिछला पैराग्राफ, इसलिए हम 2 बार 3 बार 4 बार बताते हैं कि आप सबको समझ में आए। फिर भी देखो बाबू है ना, आप सब लोग जब तक इसको कॉपी में खुद से नोट नहीं करोगे तब तक याद नहीं होने वाली है। इसको कॉपी में नोट करो, ठीक है, फिर एक बार अच्छे से कॉपी में जो नोट करोगे उससे एक बार पढ़ो, तब आप सबको याद होंगे सही से। ठीक है, तो एक बार जरूर इसको आराम से एक बार दोबारा वीडियो प्ले करके नोट डाउन कर लेना, ताकि आप अच्छे से इसको याद कर सको। बाकी आप सभी लोग जाइए एडुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए, या फिर अगर कोई पीछे का लेक्चर्स आपका छूटा हुआ है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहां से आप पूरे लेक्चर्स को देख लीजिए, पीछे का लेक्चर्स। और हम लोग नेक्स्ट समरी के साथ मिलते हैं, अगले चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय। वीडियो जैसा भी लगा होगा नीचे कमेंट जरूर करना। बाय बाय।